दोस्तों, कुदरत की ऐसी कई सारी अविश्वसनीय चीजें हैं जो इंसानों को लुभाती हैं, जिनमें पहाड़ों से निकलने वाली नदियां, कुदरत की बनाई गई झीलें और तो और हरे भरे पेड़ पौधे भी शामिल हैं। इंसानों ने कुदरत की बनाई गई चीजें तो कॉपी कर ली हैं बहुत अच्छे तरीके से, जिसे हम आज के समय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज भी कहते हैं। आज इंसानों की बनाई गई टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि हरे भरे पेड़ पौधे को भी मशीनों से बनाया जा रहा है। अब हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि बरसों से इंसानों द्वारा आर्टिफिशियल तरीके से पेड़ पौधों को बनाया जा रहा है, जिन्हें आप अपने घरों में, ऑफिस में सजावट के रूप में इस्तेमाल करते होंगे। तो सवाल ये है कि आखिरकार ये आर्टिफिशियल पौधे और पेड़ों को बनाया कैसे जाता होगा? आपके इसी सवाल का जवाब लेकर आए हैं आज के हम इस वीडियो में, और आज हम देखेंगे कि कैसे एक छत के नीचे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कुदरत की बनाई गई चीजों की फर्स्ट कॉपी को जन्म दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दुनिया के कुछ बेहतरीन हाथों से तैयार किए जाने वाले पौधों को बनाने के लिए सबसे पहले तो इन्हें किस मटेरियल से बनाया जाएगा उसे सेलेक्ट किया जाता है। मटेरियल के अलावा प्लांट का डिजाइन क्या होगा वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए पौधे के डिजाइन पर भी अच्छे से काम किया जाता है। कुछ अक्लमंद डिजाइनरों की मदद से दुनिया के अलग अलग पेड़ पौधों को लेकर उनकी अच्छे से बारीकी से स्टडी की जाती है। रिसर्च के स्केल में प्लांट के हर उस हिस्से को बारीकी से देखा जाता है जिसे असलियत में बनाया जाने वाला होता है। हर एक पौधे की खासियत को समझना यहाँ काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। रिसर्च में इन पौधों के पत्तों से लेकर पीटल्स के टेक्सचर तक के डिजाइन को बारीकी से जांचा जाता है। अब दोस्तों, ये तो हमने बात करी इन पौधों के डिजाइन की, लेकिन इसी के साथ ही साथ मटेरियल का चुनाव भी उतना ही ज्यादा जरूरी होता है, जिसमें सिल्क, प्लास्टिक और वायर जैसे मटेरियल मौजूद होते हैं, जिनका आज के समय पूरी दुनिया भर में आर्टिफिशियल प्लांट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन तीनों मटेरियल में से सिल्क को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, क्योंकि ये नेचुरली काफी सॉफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल प्लांट को रियलिस्टिक टेक्सचर मिलता है। और वहीं अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो जिन पौधों को प्लास्टिक से बनाया जाता है उनकी ड्यूरेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है। और तो और पौधों की सबसे छोटी सी छोटी डंडियों को बनाने के लिए प्लास्टिक सबसे ज्यादा यूजफुल रॉ मटेरियल माना जाता है। और अंत में तीसरे रॉ मटेरियल यानी कि वायर की बात करें तो इनका इस्तेमाल ज्यादातर पौधों के स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए होता है। और तो और इससे पेड़ पौधे काफी फ्लेक्सिबल भी नजर आते हैं। आप जो पौधों की टहनियों को देखते हैं जो अक्सर मुड़ी हुई होती हैं, उस तरह के टेक्सचर को लाने के लिए वायर का इस्तेमाल होता है, जिससे ये आर्टिफिशियल प्लांट आपको रियल प्लांट वाली फीलिंग देते हैं। तो दोस्तों, ये तो आपने देखा कि आर्टिफिशियल प्लांट्स को बनाने के लिए किस तरह के रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि इन्हें असलियत में कैसे रूप दिया जाता है। आर्टिफिशियल प्लांट को बनाने के इस सफर में सबसे पहले तो पौधों का मोल्ड तैयार किया जाता है। अब जिन लोगों को मोल्ड के बारे में नहीं पता, उन्हें हम बता दें कि इस प्रोसेस में एक रियल प्लांट को लेकर उसके ऊपर कुछ इस तरह का मोल्ड रखा जाता है और इसी की मदद से एक आर्टिफिशियल प्लांट को बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। दोस्तों, अब यहाँ इस मोल्ड के अंदर अलग अलग रॉ मटेरियल को डाला जा रहा है, जैसे कि सिलिकॉन प्लास्टर, जो कि प्लांट की कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करते हैं। अब एक बार जब मोल्डिंग का प्रोसेस पूरा हो जाता है, तब बारी आती है कास्टिंग प्रोसेस की। अब इस प्रोसेस में मोल्ड हो चुके इन पौधों के ऊपर एक स्पेशलाइज्ड लिक्विड को डाला जाता है, जो ज्यादातर पॉलीमर से बना हुआ होता है। अब यहाँ पर इस लिक्विड की अगर हम बात करें तो इसे कुछ खास किस्म के मटेरियल से बनाया जाता है, जिसकी वजह से इन मोल्ड हो चुके पौधों के अंदर रियल प्लांट की खूबियां जन्म लेने लगती हैं और धीरे धीरे ये प्लांट अपने असली आकार में आने लगता है। दोस्तों, आपको बता दें कि कास्टिंग का प्रोसेस ना यहाँ पे काफी अहम होता है और यहाँ पर इस बात का पूरा ध्यान दिया जाता है कि जिस भी आर्टिफिशियल प्लांट को बनाया जा रहा है उसके अंदर वो हर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मौजूद हो जो कि एक रियल प्लांट में मौजूद होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आगे के प्रोसेस की तरफ। कास्टिंग के प्रोसेस में जो मटेरियल इस्तेमाल होता है उसकी वजह से ये आर्टिफिशियल प्लांट काफी सख्त हो जाते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इस मशीन की मदद से मोल्ड को इन प्लांट के ऊपर से निकाला जा रहा है और प्लांट के हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट को अलग अलग करके रखा जा रहा है, जिसमें प्लांट के पत्ते, उसकी टहनियां, यहाँ तक कि इसमें लगने वाले फ्लावर्स भी मौजूद होते हैं। अब ये सब कुछ अब बनकर अलग अलग तैयार हो चुका है। अब ये वाकई में एक हैरान करने वाली बात है कि कैसे एक सिर्फ मोल्ड के जरिए आर्टिफिशियल प्लांट के हूबहू स्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है
और एक आर्टिफिशियल मटेरियल की मदद से बनाए गए प्लांट के अंदर जान डाली जाती है। यस, इंसान आज किस कदर तरक्की कर चुके हैं, इसे देखकर वाकई में हैरानी होने लगती है। पता नहीं आने वाले समय में हम और क्या क्या आर्टिफिशियल तरीके से तैयार कर रहे होंगे। हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंसान भी तैयार हो जाए। बाय द वे, आपको क्या लगता है कि नेचर की वो कौन कौन सी चीज है जिन्हें हम इंसान खुद बना सकते हैं? अपना जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आगे के प्रोसेस की तरफ। कास्टिंग की प्रोसेस जब हो जाती है तब इन सभी आर्टिफिशियल प्लांट की अच्छे तरीके से इंस्पेक्शन करी जाती है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि इन सभी आर्टिफिशियल प्लांट में कोई भी डिफेक्ट ना हो। अब यहाँ पर सभी की क्वालिटी के साथ साथ इनकी कंसिस्टेंसी को भी चेक किया जाता है। अब यहाँ पर कई सारे स्किल्ड आर्टिस्ट की मदद से इन पौधों को रियलिस्टिक आकार दिया जाता है। दोस्तों, अब तक इस प्रोसेस में मोल्डिंग और कास्टिंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जो अपने आप में ही एक हाई लेवल आर्टिस्टिक काम होता है। और इसके साथ ही साथ इस तरह के काम को करने के लिए पेड़ पौधों की जानकारी होना भी काफी जरूरी होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा चला आए और इन सभी रॉ मटेरियल को लेकर एक आर्टिफिशियल प्लांट बना डाले। ये काम दिखने में जितना आसान है उतना है नहीं, इसीलिए इसे करने के लिए काफी स्किल्ड और होनहार लोगों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें इस फील्ड की प्रॉपर जानकारी हो। इसके अलावा जिस मटेरियल का इस्तेमाल करके इन्हें बनाया जाता है उसकी भी प्रॉपर जानकारी होना उतना ही जरूरी है। तो यहाँ तक तो आपने देख लिया कि कैसे इन पौधों को असलियत में आकार दिया गया और तैयार किया गया। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले चरण की तरफ, जहां पर अब होगी इन सभी कंपोनेंट की असेंबली। और इस काम को करने के लिए यहाँ पर स्किल्ड आर्टिस्ट मौजूद होते हैं। जी हाँ, जो अपनी कलाकारी का प्रदर्शन करके इन सभी कंपोनेंट्स को जोड़कर एक प्लांट का रूप दे देते हैं, जिन्हें आप आगे जाकर अपने घरों में सजाते हैं। अब यहाँ पर पौधों के सभी कंपोनेंट्स यानी कि टहनियाँ, पत्तियां और फ्लावर को एक साथ असेंबल किया जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि कैसे इसे एक टब में रखा जा रहा है, जिसके नीचे छेद बनाए गए हैं। अब जहां से इन पौधों से निकलने वाली आर्टिफिशियल रूट निकाली जाती है। दोस्तों, ये पूरा काम काफी सावधानी के साथ किया जाता है और हर एक कंपोनेंट के बैलेंस को बरकरार रखकर इन्हें एक साथ जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर अगर हल्की सी भी चूक हुई तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खराब हो सकता है। स्ट्रक्चर खराब होगा तो साथ ही साथ पौधों का लुक भी खराब हो जाएगा। बैलेंस के साथ साथ कलर वेरिएशन और टेक्सचर पर भी बखूबी ध्यान दिया जाता है, यानी कि किस पौधे का कलर कैसा होगा और उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा। इन सभी बातों पर यहाँ ध्यान दिया जाता है। सभी कंपोनेंट्स को तैयार करने के बाद ये आर्टिफिशियल प्लांट कुछ इस तरह से नजर आते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने सारे पेड़ पौधों को आर्टिफिशियल तरीके से बनाकर रखा गया है, जिन्हें देखकर लगता नहीं है कि ये असलियत के पौधे नहीं है। दोस्तों, असेंबली के अलावा इन आर्टिफिशियल प्लांट को फाइनल टचिंग भी दी जाती है, जिसके लिए मौजूदा आर्टिस्ट अपने हाथों का इस्तेमाल करके इन पेड़ पौधों के ऊपर शेडिंग जैसी कलाकारी का नमूना पेश करते हैं। अपनी खूबसूरत कलाकारी के चलते ये इन साधारण से दिखने वाले पौधों को पूरी तरीके से बदलकर नया रूप दे देते हैं, जो इन पौधों को और भी ज्यादा खूबसूरत लुक देता है। कभी कभार तो नेचुरल लुक लाने के लिए इनके ऊपर कुछ इस तरह का स्प्रे कर दिया जाता है। इसके बाद ऐसा लगता है कि इन आर्टिफिशियल पेड़ पौधों के ऊपर असलियत में डस्ट मौजूद है। वाकई में टेक्नोलॉजी और कलाकारी का ये अद्भुत संगम देखने लायक है और यही वजह है कि आज के समय में मार्केट में इस तरह के आर्टिफिशियल प्लांट प्रोडक्ट की डिमांड काफी ज्यादा है। इन्हें आप सालों साल तक अपने घरों में लगा सकते हैं, क्योंकि ना तो इस तरह के प्लांट कभी भी मुरझाते हैं और ना ही इन्हें रोजाना पानी देने की जरूरत होती है। मार्केट में इस तरह के आर्टिफिशियल प्लांट आजकल के समय में काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, जो दिखने में इतने ज्यादा खूबसूरत होते हैं कि आप इन्हें खरीदने से खुद को रोक नहीं सकते हैं। खूबसूरत दिखने के अलावा इनका प्राइस भी आपके बजट के अंदर ही होता है। जी हाँ, तो आज ही जाइए और मार्केट से खरीद लाइए इस तरह का आर्टिफिशियल पौधा। और इसी के साथ ही हमारी आज की इस फैक्ट्री मेकिंग वीडियो में इतना ही। आपने देखा कि कैसे फैक्ट्रियों में आर्टिफिशियल प्लांट को बनाया जाता है और कैसे हाथों की कलाकारी से इन्हें और भी ज्यादा बेहतर बनाया जाता है। हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और अंत में हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो से आप अपडेटेड रहें।